2024 बहुत सारे बच्चों को जानना है कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करे। डेट नजदीक आ गया है, 6 जुलाई से शुरू होने वाला है। एंड लेट मी टेल यू, एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी भी इस बार ब्लंडर कर दे रहा है, क्योंकि जनरली 6 से 8 दिन जब रहते हैं काउंसलिंग के लिए तभी सीट मैट्रिक्स का जो लिस्ट है वो निकाल दिया जाता है। बट आज क्या है, 2 जुलाई हो गया है, 6 जुलाई को हमारा काउंसलिंग शुरू होने वाला है। बट एमसीसी का वेबसाइट आप अभी खोल के देख लो, अभी भी मेरे सामने खुला हुआ है, यहाँ पे कोई भी सीट मैट्रिक्स का लिस्ट जारी नहीं किया गया है, विच इज शॉकिंग। आई डोंट नो, नहीं पता, क्या पता अंदर ही अंदर वो लोग काउंसलिंग रोकने का सोच रहे हैं या व्हाट इज द प्लान, आई डोंट नो। बट द सीट मैट्रिक्स इज नॉट आउट येट। अभी जिन बच्चों को सीट मैट्रिक्स क्या होता है वो नहीं पता, मैं बता दूं, एमसीसी एक लिस्ट जारी करते हैं जिसमें सारे मेडिकल कॉलेज, इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेज है वहां पे एमबीबीएस, नर्सिंग, बीडीएस जो भी है उसमें ओपन कोटा में कितने सीट्स है, ओपन पीडब्ल्यूडी में कितने सीट्स है, जनरल ईडब्ल्यूएस में कितनी सीट्स है, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी, एसटी पीडब्ल्यूडी, तो मतलब पूरा का पूरा एक सीट किस किस को बिलोंग करता है, कौन से स्टेट का कौन सा मेडिकल कॉलेज है, सब कुछ वो रिलीज करता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ सीट्स इतने हैं, ये कोटा है हर एक मेडिकल कॉलेज में, एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली मेंशन। इससे क्या होता है, बच्चों को बहुत हेल्प हो जाता है प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। ये देख के उनको समझ में आता है, अच्छा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के इतने सीट्स इस मेडिकल कॉलेज में खाली है, सो इवन दो माई रैंक इज अ लिटिल लो, सिंस मैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हूँ, लेट मी टेक द प्लंज एंड इस कॉलेज को ऊपर रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्लानिंग किया जाता है, इस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट बनाया जाता है। कम से कम 5-6 दिन लग जाते हैं एक बच्चे को बैठ के सही प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। ठीक है, तो अभी शॉकिंगली एमसीसी हैज नॉट रिलीज द सीट मैट्रिक्स येट, बट व्हाट यू कैन डू इज आप एमसीसी के वेबसाइट में जाके पुराना जो सीट मैट्रिक्स का लिस्ट है वो अभी भी वहां पे है, 2023 वाला एकदम सीट मैट्रिक्स ऑफ एमबीबीएस नीट यूजी, जो राउंड 6 तक का सीट मैट्रिक्स था कि कौन से कॉलेज में कितना अभी तक खाली रह गया है इतने सारे राउंड्स होने के बावजूद, तो वो सारे तक अभी भी अवेलेबल है, तो उनको खोल के आप देख सकते हो। दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग द चॉइस फिलिंग का प्लान। ठीक है बच्चों, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अभी जो राउंड 1 होता है काउंसलिंग का, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्री एग्जिट राउंड। इसका मतलब ये है, इसमें आप कितना भी वहां पैसा डालो वो सारे रिफंड हो जाते हैं आपको। कोई भी आपके ऊपर आपको सीट मिले और आप उसे ना लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज अ फ्री एग्जिट राउंड। ठीक है, मनी इज रिफंडेड, यू इवन दो यू डोंट टेक अ सीट, यू आर नॉट होल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। तो आप बेफिक्र होके सीधा NIRF रैंकिंग देखो। ठीक है, सीधा गूगल में टाइप करो NIRF रैंकिंग ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएंगे, लगभग 100 कॉलेजेस के लिस्ट आ जाएंगे। उन लिस्ट के अनुसार फ्रॉम टॉप टू बॉटम रैंक 1 से लेके ग्रेजुअली सीक्वेंशियली आप अपना चॉइस फिलिंग कर दो। ओनली फॉर राउंड 1 आई एम सेइंग, ओनली फॉर राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा के लिए मैं बता रही हूँ। सीधा आप NIRF रैंकिंग खोलो और सीधा ऊपर से नीचे तक मेडिकल कॉलेजेस के नाम लिख दो। यहाँ पे गौर करना कि कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे भी है जो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस है। जैसे यहाँ NIRF रैंकिंग मेरे सामने खुला है, सबसे पहला है यहाँ पे ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हमारे दिल्ली, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, तो उसमें आपको वो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं ऑप्शन नंबर 2 भरने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा एम्स दिल्ली, उसके बाद 3rd नंबर पे जो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, CMC वेलोर विल कम नेक्स्ट। ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपको सीट चाहिए तो ये NIRF रैंकिंग जो है 1 से लेके नीचे तक पूरा भर दो आप। ठीक है, उसके बाद ठीक है, दिस शुड बी योर नंबर 1 स्ट्रेटेजी कि ऊपर से लेके नीचे तक मैं भर दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती है बच्चों, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है कि आप अगर सोच रहे हो, अगर आप ऐसा बच्चा हो जो एम्स का टैग लगाना चाहता है अपने एमबीबीएस डिग्री के साथ, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं सारा एम्स पहले भर देता हूँ, देन लेट मी टेल यू, सारे एम्स में पोस्ट ग्रेजुएट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज स्टार्ट नहीं हुआ है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ध्यान से सुनना। जो पुराने एम्स है, जितने भी पुराने एम्स है और जो जिपमर वाले कॉलेजेस हैं, प्लस दिल्ली के पुराने कॉलेजेस, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर जो मैंने अभी बताया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सारे जो पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं उनका नाम अगर आप ऊपर रखोगे तो पता है क्या होता है, वहाँ इंटरनल पीजी कोटा होता है। मतलब अगर आप BHU से पढ़े हो, BHU से आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है, तो आपका ज्यादा प्रेफरेंस होगा उनके पीजी कोर्सेज में। इजंट दैट अमेजिंग? तो सबसे पहले उन सारे कॉलेजेस को आप रखोगे सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी में। उसके बाद आप रखोगे आप अपने स्टेट के टॉप कॉलेजेस को। आपके स्टेट में टॉप कॉलेज कौन सा है, यू विल कीप दैट नेक्स्ट।
उसके बाद आप रखना, क्योंकि वहां पे भी पीजी कोर्सेज है एंड इंटरनल कोटा वहां पे होने के वेरी हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। पीजी तो हर बच्चे को करना है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस करके कोई नहीं बैठेगा, हर कोई पीजी करना चाहेगा, और पीजी में एडमिशन अगर थोड़े से आपको कुछ भी कोटा मिल जाए देन इट इज अ ब्लेसिंग, ठीक है। दूसरा, उसके बाद तीसरा आप प्रेफरेंस में रखोगे जो नए एम्स बने हैं, उसके बाद जो एक नया कॉलेज आया है जो एम्स और आईआईटी के कॉम्बिनेशन में, कोलैबोरेशन में बना है, आईआईटी खड़गपुर में इस साल से स्टार्ट हो रहा है, 100 सीट्स है उसमें। वैसे जो कॉलेजेस हैं जो इस बार पहली बार रन होने वाले हैं, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोफेसर्स दे हैव, व्हाट इज द लैब फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि बाहर से तो सब सुंदर दिखता है, अंदर उसके अंदर घुस के वहां पे जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उससे जब तक ना सुनो तो उसके बारे में पता एक्चुअली में चलता नहीं है। तो जो नए नए कॉलेजेस बने हैं, इवन दो इट इज एम्स, यू आर गोइंग टू कीप इट आफ्टर द टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ योर स्टेट, ठीक है। दिस इज माई सजेशन। उसके बाद आपने अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज रख लिए, उसके बाद अपने नए बने एम्स और नए बने बाकी टॉप कॉलेजेस को रखा, उसके बाद आप लास्ट में जाना आसपास के स्टेट मेडिकल कॉलेजेस का नाम लिखने के लिए बच्चों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बच्चा, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपका रैंक कुछ भी हो, ठीक है, उसके बेसिस पे आपने चेक किया लास्ट ईयर का, अगर आप एमसीसी के वेबसाइट पे जाते हो आपको लास्ट ईयर के मेरिट लिस्ट भी दिख जाएंगे कि 13,000 रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था राउंड 1 में, 13,000 रैंक पे राउंड 2 में कौन सा कॉलेज मिला था, आप सारा का सारा देख सकते हो। इस बार आपने देखा 13,000 रैंक में लास्ट ईयर NIRF रैंकिंग वाले में जो 25th नंबर कॉलेज है ना वो मिला है, ओके। ये देख के आपको समझ में आ गया, ओ मेरा रैंक भी 13,000 है, तो मेरे को भी ना ये 25th रैंक वाला मेडिकल कॉलेज ही मिलेगा। तो आपने जब प्रेफरेंस लिस्ट भरा तो ये 25th वाले को सबसे ऊपर रख दिया, ठीक है। 25th वाले को नंबर 1 पे रख दिया क्योंकि आप श्योर थे ये मिलेगा, ठीक है। नंबर 2 में आपने एम्स दिल्ली रख दिया जो नंबर 1 में है, उसके बाद नंबर 2 मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज, 4 मेडिकल कॉलेज, इस तरीके से आपने रैंकिंग रख दी, ठीक है। अभी क्या होगा, एमसीसी का जो वेबसाइट है, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से काम करता है, वो जैसे ही आप पे आएगा, मान लो आपका नाम है अमित, ओके, योर नेम इज अमित, अमित के नाम पे, अमित के रैंक पे 13,000 रैंक पे जब वो आएगा, ठीक है, वो देखेगा इसका पहला प्रेफरेंस क्या है, 25th, ओके 25th तो इसको मिल रहा है, चलो इसको 25th दे दो, ठीक है। वो ये नहीं देखेगा कि सेकंड पोजीशन में एम्स दिल्ली है, इसमें एक तो खाली सीट है अभी भी, ये इसको अभी भी मिल सकता है, समहाउ समवन हैज लेफ्ट द सीट, ठीक है, क्योंकि उसे एम्स दिल्ली नहीं जाना था, उसको अपने स्टेट में ही कहीं पढ़ना था, उसे घर से दूर नहीं जाना था, एम्स दिल्ली में एक सीट खाली था। अगर आप इसको यहाँ लिखते समहाउ अमित को इवन आफ्टर 13,000 रैंक समहाउ उसके कोटा के थ्रू, मान लो उसके कैटेगरी के थ्रू एम्स दिल्ली मिलने के चांसेस थे, बट सॉफ्टवेयर क्या देखेगा, नंबर 1 वाला देखेगा, 25th मेडिकल कॉलेज, चलो इसे दे दो, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और राउंड अभी इसीलिए मैं कह रही हूँ फर्स्ट काउंसलिंग में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यही रखो कि पुराने एम्स, पहले तो आप NIRF रैंकिंग देखो, उस हिसाब से सारे के सारे आप नोट डाउन करो, उसके बाद देखो कि आप पुराने एम्स और जिपमर के कॉलेजेस को ऊपर रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप दूसरे टॉप अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस को रखो, उसके बाद नए बने कॉलेजेस को रखो, उसके बाद आसपास के स्टेट कॉलेजेस को रखो, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एंड फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज वेरी इजी, फ्री एग्जिट राउंड इसे कहते हैं। तो ध्यान से एटलीस्ट ऊपर से नीचे तक जो भी लिस्ट बनाओ पूरा NIRF रैंकिंग के हिसाब से बनाना, सारे अच्छे कॉलेजेस को ऊपर रखना, टेक द रिस्क, क्या पता आपको अच्छे कॉलेज मिल जाए, ठीक है। और अगर नहीं भी मिले तो मेक श्योर आप अपग्रेडेशन भरो, ठीक है, आप अपग्रेडेशन भरो। इसमें मैं आपको मेंशन करती हूँ, मान लो आपने सबसे ऊपर 25th रखा, उसके बाद आपने अपग्रेडेशन का मांग किया, ठीक है, अपग्रेडेशन का मांग किया, अपग्रेडेशन का मांग करोगे आप तो वो क्या देखेगा, उसमें भी वो देखेगा कि भाई नेक्स्ट आपने जो अपग्रेडेशन होगा तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अगेन यू हैव टू मेक अनदर चॉइस फिलिंग, फिर से चॉइस फिलिंग होगा। उसमें अगर आप सेम गलती कर देते हो कि नहीं नहीं मेरे को क्या पता 22nd वाला मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तो आपने 22nd वाले का नाम ऊपर लिखा, कितनी बड़ी गलती की। उसके बाद आपने क्या लिखा, 23rd, उसके बाद आपने लिखा 24th, उसके बाद आपने लिखा 25th। ये 25th तो आपको आराम से मिल रहा था, आपने क्या किया, आपने सोचा नहीं नहीं 22nd वाला तक मैक्सिमम मेरे को मिल सकता है। यू हैव टू ड्रीम बिग, ठीक है। आप टॉप से लेके नीचे तक लिखा करो मेडिकल कॉलेज का नाम। बट बच्चा, अगर आप सेकेंड राउंड में सीट मिलने के बावजूद सीट छोड़ देते हो तो पैसा भी रिफंड नहीं होगा, आपको दोबारा से पैसा भरना पड़ेगा, दोबारा से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा और थर्ड राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। और ये फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग, सेकंड राउंड का काउंसलिंग, ये सब जो काउंसलिंग के राउंड्स हैं उनके बीच में बहुत दिनों के गैप्स होते हैं एंड इट रियली टेक्स अ टोल ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। सब लोग बहुत घबराते हैं कि सीट खाली रहेगा नहीं रहेगा, फर्स्ट काउंसलिंग में ही अगर सबने सीट ले ली होगी तो
बहुत ज़्यादा टेंस्ड सिचुएशन ये भी होता है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में जो भी मिले बिल्कुल ले लेना, उसे छोड़ना नहीं और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करके रखना। अपग्रेडेशन के लिए जब अप्लाई करो बहुत ध्यान से फॉर्म फिलअप करना, और ऐसे नहीं कि कुछ भी भर दिया। अगर आपका रैंक अच्छा है ना, कि कुछ भी लास्ट का ऐसा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी नाम लिख दिया उसमें, क्योंकि सेकेंड राउंड में अगर आपको सीट दे वो लोग, और अगर आप सीट छोड़ दो तो फिर पैसा भी गया, सब कुछ गया। मतलब उतना ही लिस्ट बनाना सेकेंड राउंड में कि ये कॉलेज इसको नहीं मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली राउंड 3 में ये चला जा रहा है बच्चा। ठीक है, फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड के लिए ऑटोमेटिक चला जा रहा है, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस लिस्ट में जो नाम है उसमें उसको मेडिकल कॉलेज कुछ नहीं मिल रहा है, सो ही इज ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू राउंड 3। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना। एमसीसी के वेबसाइट में जाना, अपना रिसर्च करना, किसी के कहने पे मत आना। ये रैंक जो आप लाए हो अपने मेहनत से लाए हो, बहुत सारे आवर्स आपने दिए हैं, आपने मेहनत की है। ठीक है, तो अगर आपको मन है कि मैं ये मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता हूँ, आपने रिसर्च किया, यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, किसी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी का बात मत सुनना, अपना डिसीजन खुद लेना। ठीक है, तो रिसर्च बहुत ज्यादा करो, और कुछ भी डाउट कंफ्यूजन कुछ भी हो रिलेटेड टू काउंसलिंग और रिलेटेड टू चॉइस फिलिंग, फील फ्री to write down in the comment section। अभी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अगर आप क्वालिफाई हो रहे हो, ये मत पूछना कि मेरा मार्क्स इतने हैं, क्या मुझे ये मेडिकल कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर मुझे इस साल मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके रैंक के अनुसार आपको सीट्स मिलेंगे, आपको पता ही है। तो आप अपना रैंक और लास्ट ईयर इस रैंक पे क्या सीट मिला था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं एक काम करूंगी, 2023 के ये सारे जो एमसीसी के डॉक्यूमेंट्स है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी आफ्टर दिस वीडियो। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल t.me/1NEET। फटाफट से उसे ज्वाइन कर लेना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग आवर नीट 2025 का जर्नी फॉर फ्री ऑन यूट्यूब very soon। ठीक है, any doubt, any confusion, feel free to write down in the comment section. Bye bye।